जी, बहुत सी जो बच्चियाँ हैं ना शादी के बाद डिप्रेस्ड हो रही होती हैं, डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी की शिकार हो रही होती हैं और चिड़चिड़ापन उनमें आ रहा होता है। और जी वो ससुराल वालों को इतना बुरा भला कह रही होती हैं, घर आके मेके वालों को उनकी शिकायत कर रही होती हैं। इस सब में किसका कसूर है? आज हम यही सारा कुछ डिस्कस करेंगे। मैं मिनाल, मेरी माशाल्लाह 4 बच्चियाँ हैं और जी मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी कि हम जो माँ-बाप होते हैं, ख़ास तौर पे माँ जो होती है उसको अपनी बच्चियों के साथ ऐसी कौन सी बातें जो शेयर करनी चाहिए, कौन सी बातें करनी चाहिए जिससे बच्चियां जो है अपने सास ससुर को और अपने ससुराल वालों को बोझ ना समझे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं घर के कामों की। सबसे बड़ा जो मसला है वो जी होता ही घर के कामों का है। बच्चियां जो है जो शादी से पहले अभी पढ़ रही होती हैं, अर्ली मैट्रिक के बाद या एफए बीए के बाद जब इनकी शादी हो जाती हैं तो जाहिर सी बात है पहले घर में इतना ज़्यादा काम नहीं कर रही होती, तो वो ससुराल में जब जाती हैं तो उनको जब घर का काम करना पड़ता है तो वो उसको अपना घर समझ के काम नहीं करती, इसीलिए उनको ये सारा घर का काम जो है वो बोझ लग रहा होता है। तो इसीलिए माँओं को ये बात जो है बच्चियों को गाइड करनी चाहिए कि बेटा जब आप अपने घर में जाओगे तो वो आपका अपना घर है, वहाँ के काम करना, वहाँ के लोगों को अपना समझना, सास ससुर को अपना माँ बाप समझना और उनकी बातों का गुस्सा ना करना, यही बेहतरी है। तो हम हमारी बहुएं जो ख़ास तौर पे मैं ख़ुद एक कहीं किसी की बहू हूँ, मैं ख़ुद जैसे कि मैंने बताया है कि मैं 4 बच्चों की माँ हूँ। हमने भी सारा ये सिस्टम देखा है। तो मसला ये होता है कि जो ससुराल में हमें काम करने पड़ रहे होते हैं ना, तो हम उनको ऐसे समझते हैं कि ये तो हम पे जुल्म ही बहुत हो रहा है, ये तो हमें बना के ही ब्याह के ही घर के कामों के लिए लाए हैं, मासी समझ के हमें लाए हैं, हमें मासी समझ के लाए हैं, धोबन बना के लाए हैं, हमें तो किचन का काम कराने के लिए ही लाए हैं। लेकिन बच्चियों देखो, जो औरत होती है ना, अल्लाह ताला ने उसको बनाया ही क्यों है? उसको घर के काम के लिए बनाया है। अगर आप घर का काम सलीके से करोगे, अपना समझ के करोगे तो आपको कभी भी दुख नहीं लगेगा। ये आपका अपना घर है, आपके अपने काम है, आप इसको आराम से किसी अच्छे तरह से मैनेज करो। जितने अच्छे तरीके से आप मैनेज करोगे उतने ही जल्दी हो जाएंगे और आप इजी हो जाओगे, रिलैक्स रहोगे और जो है आपका माइंड है वो भी फ्रेश रहेगा। सबसे पहले तो उठो सुबह जल्दी। बहुत सी लड़कियां मैंने देखी हैं शादी के बाद किचकिच इस वजह से हो रही होती है कि उठती लेट हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जल्दी उठो अपने घर की रूटीन के मुताबिक। अगर आपके घर में अगर लेट उठना चल जाता है तो आप उस हिसाब से उठ जाओ, ठीक है। अगर आप घर के बाकी अफराद भी लेट उठ रहे हैं तो आप जल्दी उठ के क्या करोगे? मैं नहीं ये कहती कि आप सुबह में ही उठो, लेकिन सुबह में उठो, नमाज़ पढ़ो, उसके बाद जो आपके घर की रूटीन है उसके मुताबिक चलो। एक दफ़ा ही जब आपने काम स्टार्ट करना है तो साथ साथ ही सारे काम करते रहें, बिखेरा ना बिखेरे रखें कि कपड़े फैले हैं, बर्तन फैले हैं, अभी कर लेती हूँ, अभी कर लेती हूँ, अभी कर लेती हूँ। जो अच्छी और सलीकामंद बच्चियाँ होती हैं ना, वो ना तो अपने मेके वालों को बातें करवाती हैं और ना ही खुद जो है ना बातें सुनती है। तो ये तो घर के काम है, ये तो लगा लें कि हम पे फ़र्ज़ है और हमने करने ही करने हैं। दूसरे नंबर पे ये आ जाती है बात के ससुराल और सास के सामने ना ज़ुबान नहीं आप लोगों ने चलानी। बहुत सी बच्चियाँ आजकल, मैं उन बच्चियों को नहीं कह रही कि जो अच्छी हैं, जो कहती कुछ नहीं है, ठीक है, मैं उन बच्चियों की बात कर रही हूँ जो कि ज़बान चलाती हैं। कुछ भी सास कह दे तो मुँह में बुड़ बुड़ करना स्टार्ट कर देती हैं और अपनी सास ससुर को और बाकी जो घर वाले होते हैं उनकी आके अपने मेके में बुराइयां कर रही होती हैं। मेके वालों को ये बातें थोड़ी बच्चियों को समझानी चाहिए, बेटा आपके घर का मसला है, आप उसको हर अच्छे तरीके से जैसे भी मुमकिन है आप उसको जो है ना हैंडल करने की कोशिश करो। छोटी छोटी बातें जाके अपने माँ बाप को ना बताया करो। ऐसे माँ बाप भी जो होते हैं वो भी परेशान होते हैं और बच्चियां जो है वो भी जाहिर सी बात है परेशान होती हैं। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना, ये हर घर में होती हैं, हर घर में कुछ ना कुछ झगड़े होते ही रहते हैं। बस आप ये देखा करो कि आपने अपना बेस्ट कैसे देना है। कोशिश ये करो कि आप अपना बेस्ट से भी बेस्ट जो है ना वो आप अपना दो। आप देखना कि अगर आप अब का थोड़ा स्टार्ट का टाइम अगर मुश्किल जो है काट दोगे ना, तो इंशाल्लाह आगे आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ होंगी, आगे आपके लिए खुशियाँ होंगी। वक्त जो है चलता रहता है, हमेशा एक साथ
ऐसा नहीं रहता। तो इसीलिए अगर आपकी सास भी कुछ कह देती है आपको तो बेटा कोई आप आगे से ज़ुबान दराज़ी ना किया करो, बड़ा समझ के। आपकी तरबियत ऐसी होनी चाहिए कि आप बड़ा समझ के उसकी बातों को जो है दिल पे ना लगाओ और आगे से जी अम्मा जी कह के तो आप जो है बात को टाल दिया करो। और सास ससुर को भी चाहिए, ख़ास तौर पे जो सास होती हैं उनको भी चाहिए कि अगर हम बेटियां किसी की ब्याह के लाए हैं ना तो उनको अपनी बेटियां समझो। लेकिन दुनिया की ये रीत है, कोई भी ऐसा नहीं होता, कहती तो सभी हैं ये हमारी बेटियां हैं, लेकिन समझती कोई भी नहीं है। इसी से बच्चियां जो है वो अपने भी घर का हिसाब लगाएं। बच्चियां कहती हैं कि हम गर्मी में काम कर रहे हैं, हमारी जान को सुकून नहीं है, हमारे घर की तो भाभियां ऐसी हैं, हमारे घर की तो भाभियां ऐसी हैं, हमने तो ऐसी रखी हुई हैं। लेकिन बच्चा गौर करो कि अगर आप इस घर के काम कर रहे हो ना तो उस घर के काम भी आपकी भाभी ही करती है। आप लोगों ने कोई मुलाजम नहीं रखवाए होते, अगर रखवाए भी हैं तो उनको हैंडल कर, जाहिर सी बात है भाभी ने ही करना होता है। तो ये छोटे छोटे जो कामों की वजह से लड़ाई होती है ना, तो इसको इग्नोर करने की कोशिश करो। अपना जो सारा सर्किट है ख़ुद देखो आपने कैसे मैनेज करना है, एक अच्छी बहू बनो। अगर आपको ससुराल वाले कोई मेडल नहीं भी ना देते अच्छी बहू बनने का, तो आपको अल्लाह ताला तो देख रहा है ना, अल्लाह ताला आपको उसका बेटा अजर देगा। आपने परेशान नहीं होना, छोटी छोटी बातें जाके मेके में जो है डिस्कस नहीं करनी, अपने माँ बाप को परेशान नहीं करना। बाज़ मैंने लड़कियां ऐसी देखी हैं कि जब उनको ससुराल का जाके काम करना पड़ जाता है ना तो वो सारा दिन की रूटीन जो है वो अपने शोहर को सुना रही होती हैं। चलें जी ठीक है, मैं मान लेती हूँ कि वो अपना जो है माइंड है वो फ्रेश कर रही होती हैं कि हम और बातें किसको बताएं और हम बातें किसको बताएं। हर किसी के साथ डिस्कस ना किया करो, हर कोई आपका तमाशा देखता है, हर कोई आपकी एक सुन के अगले को जाके बताता है, ऐसे घर के माहौल ख़राब होते हैं। ऐसे अगर आप सारा दिन की माँ की शिकायतें अपने उसके बेटे को लगाओगे तो बेटे के भी दिल में आएगा कि इसकी क्या परवरिश है, ये किस तरह का बंदा है जो मेरी माँ के बारे में ऐसी बातें कर रहा है। तो अपने आप को जो है मजबूत बनाओ। रियलिटी यही है सारा कुछ, घर के काम, यहाँ की बातें वहाँ की बातें, इधर की बातें उधर की बातें, तो इनको बर्दाश्त करना सीखो। अल्लाह ताला आपको अजर देगा। ये जो छोटी छोटी मैंने बातें आपको कही है ना, इसको हमेशा ज़हन में रखो कि अपने दिल की बातें हर एक से ना करो। घर के काम है, आप घर की एक मलका हो, अपने आप को नुकरानी ना समझो। आप इतनी हुनरमंद हो इसीलिए आपको घर के ज़िम्मेदारी काम की मिली हुई है, ठीक है। ये ना कहो कि हमारे साथ ज़्यादती हो रही है। अपने रूटीन्स बनाओ, अपने सारा जो घर का काम है उसको मैनेज करो। ये अगर और नमाज़ पढ़ो, नमाज़ पढ़ के कोई भी शिकायत है ना अल्लाह ताला से करो। अल्लाह ताला हमारी सुनता है और आगे करता भी किसी से नहीं है। अल्लाह ताला आपको उस सबका अजर देगा इंशाल्लाह। आप अगर ये कहेंगी ना कि मैं तो समझी ही हूँ, मेरे ससुराल वालों को या मेरी सास को समझने की ज़रूरत है, तो भाई ये 100% बात गलत है, ठीक है। सास को आप नहीं समझा सकते, वो एक सास जाहिर सी बात है रिश्ता ही ऐसा है कि हम उस घर में जो है ना, जब हम ब्याह के ससुराल में जाती हैं तो हम बाहर से आया हुआ बंदा होते हैं। वहाँ का जो बेटा बेटी और वहाँ की जो माँ होती है, जो आपकी सास होती हैं, ये सब एक फैमिली के हैं। तो अगर आप किसी के सामने अपनी जो है कि बेगुनाही या किसी बात पे बहस करेंगे ना तो उधर आपने ही हारना है, ठीक है। आपको ही गलत समझा जाएगा। सास को, नंद को, देवर को कभी भी गलत नहीं समझा जाएगा, वो सही ही होंगे। अगर आप अपने आप को सही साबित कर भी देंगी या करना चाहेंगी भी तो उधर कौन होगा आपका साथ देने वाला, ये भी तो देखें ना। तो हमेशा जो है अपने आप को इतना मजबूत रखो कि अगर कोई आपके साथ गलती कर भी रहा है, आपके साथ मिसबिहेव कर भी रहा है तो आप उसको जो है बर्दाश्त कर लो। अल्लाह ताला ने आप में इतना हौसला जो है दिया हुआ है। तो डिप्रेशन में ना जाया करेंगे, दुनिया के काम हैं, एक ना एक दिन ख़त्म हो ही जाएंगे। आज नहीं तो कल आपका अच्छा टाइम आएगा, इंशाल्लाह आएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके मेरे कमेंट्स में लिख दें।